guys, myself Vipanpreet Kaur. So as you all know, today we are going to start our new chapter from the class 9th NCERT science book. Our chapter name is Matter in Our Surrounding. I think you have studied something in the last class, 8th class, you have studied about this. Okay, I hope you're remembering something. So now we are going to learn it. I hope you all are excited. Now let's start. So before starting these chapters, do like, share and subscribe my channel and turn on the bell icon to get the notification of other chapters and parts of those chapters. So let's start. Okay, so our first chapter is Matter in Our Surrounding from the NCERT science book. So let's start our chapter. As we look our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. जैसे कि हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं तो हम लोग बड़ी बड़ी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें देखेंगे जिनका शेप अलग होगा, साइज़ अलग होगा, उनका टेक्सचर भी अलग होगा. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. हर चीज़, जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मटेरियल से बनी हुई है जिन्हें साइंटिस्ट ने मैटर नेम दिया है. क्या नेम दिया है? मैटर. द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम ब्रीथ करते हैं. द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर वी ब्रीथ. फूड, खाना जो हम खाते हैं. स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एक पानी की बूंद, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और सॉइल का पार्टिकल, हर चीज़ ये मैटर है. एवरीथिंग इज मैटर. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम लोग मतलब कि आप लोग ये भी देख सकते हो कि जितनी भी चीज़ें ऊपर मेंशन की गई है ये है तो मैटर, और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं, जगह भी घेरते हैं और इनमें मास भी होता है. दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि मैटर के पास मास भी होता है एंड वॉल्यूम, दोनों चीज़ें होती हैं. ओके, सो हमने शॉर्ट में जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, हम लोग अलग अलग वैरायटी की चीज़ें देखेंगे. उनके शेप अलग होंगे, उनके साइज़ अलग होंगे, उनके टेक्सचर अलग होंगे. हर एक चीज़ यूनिवर्स में जो है मटेरियल से बनी होती है जिन्हें साइंटिस्ट ने मैटर नेम दिया है. हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, खाना जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स और एक पानी की बूंद और सॉइल के पार्टिकल भी, ये हर चीज़ मैटर है. हम लोग ऐसे और भी देख सकते हैं कि जो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर अभी रीड की हैं, मैटर की जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर रीड की हैं, ये सभी चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई, जगह भी घेरती हैं और मास भी होता है इनमें. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैटर जो है, मास एंड वॉल्यूम, इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं. Now, since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. पुराने समय से जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो अपने सराउंडिंग्स को समझने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky and water. अर्ली जो हमारे पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को जो है 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया है. मींस पंच तत्व, वो कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये 5 तत्व हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अनुसार, जो हमारे पुराने इंडियन फिलोसफर्स हैं, उनके अनुसार जितनी भी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सभी चीज़ें इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती है. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं, ऐसी ही क्लासिफिकेशन, मैटर के ऐसी क्लासिफिकेशन में अराइव हुए. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर.
अब के मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर के दो टाइप के क्लासिफिकेशन बताए हैं, जो कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर पर डिपेंड है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने दो टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताए हैं, जो कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर पर डिपेंड है। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और उनके मैटर जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है उनके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। जो केमिकल एस्पेक्ट है केमिकल के बारे में पढ़ेंगे वो हम आगे के अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। लंबे समय से दो स्कूल्स के थॉट प्रिवेल हुए, दो स्कूल्स के थॉट नेचर मैटर के नेचर के रिगार्डिंग प्रिवेल हुए। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. एक स्कूल का बिलीव क्या था? मैटर जो है एक वुड के ब्लॉक की तरह है, और दूसरी स्कूल का थॉट क्या था? जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है जैसे कि सैंड। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब हम जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और मैटर के नेचर को डिसाइड करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि मैटर का जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूअस है और पार्टिकुलेट है। एक्टिविटी 1.1 टेक अ 100 ml बीकर। आपको एक 100 ml का बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आपको आधा बीकर मतलब कि बीकर का हाफ पार्ट जो है वाटर से फिल करना है, और लेवल वाटर का जो लेवल है उसको मार्क कर लेना है। डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। आपको कुछ सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व करने हैं ग्लास रॉड की मदद से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आपको कोई भी चेंज वाटर लेवल में जो भी चेंज है उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। क्या सोचोगे आपकी सॉल्ट के साथ क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर। ये कहाँ डिसअपियर होगा? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या पानी का लेवल जो चेंज हुआ? ये सब चीज़ें आपको करने हैं। पानी का लेवल, पानी में इंटरमॉलिकुलर स्पेस होते हैं, लिक्विड हैव द इंटरमॉलिकुलर स्पेस, तो वहाँ पे वो डिसॉल्व हो जाता है। ये एक्टिविटी आप कर देखिएगा इफ़ यू वांट। Now, in order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमको एक आइडिया चाहिए होगा मैटर का, जो कि पार्टिकल से बना होता है। वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट, हमको एक आइडिया यूज़ करना होगा दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। What was there in this spoon? अब स्पून में क्या था? सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट या शुगर में से कुछ था स्पून में। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। क्या वो पानी में स्प्रेड हो गया? दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। ये आपको फिगर 1.1 में बताया गया है। यू कैन सी वाटर का लेवल दिया हुआ है, तो उसके नेक्स्ट डायग्राम में उन्होंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद उन्होंने उसको मिक्सअप किया है, तो क्या बताया गया है? फिगर 1.1 When we dissolve salt in water, जब हम पानी को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, the particles of salt get into the spaces between particles of water. I have told you earlier, मैंने आपको अभी बताया था कि जो पानी में जो होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस होते हैं, उनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है, उसी में उनका सॉल्ट जो डिसॉल्व हो गया। तो यहीं पर भी वही बोलेंगे, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या शुगर को सॉल्ट में डिसॉल्व या शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो जो पानी के बीच में, जो लिक्विड के बीच में स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस गिवन है, स्पेसेस अवेलेबल है, उनमें वो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उनमें ये स्पेस लेकर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। तो उनका लेवल नहीं बढ़ेगा। नाउ
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। अच्छा, आपको नीचे दिए गए हुए हैं एक्टिविटी के नीचे आपको एक लाइन करके अंडरलाइन करके एसआई यूनिट दी हुई है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो मास की एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, केजी। एंड द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ओके, तो जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर होती है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज अ लीटर। जो कॉमन यूनिट वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए जो कॉमन यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं वो लीटर होती है। सच दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब। सो जो 1 लीटर है वो 1 डीएम क्यूब से बराबर है। 1 लीटर जो है 1000 ml के बराबर है एंड 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। सो दैट्स ऑल कि हमारे जो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है वो क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब होती है। और कॉमन यूनिट जो हम यूज़ करते हैं लीटर करते हैं। और 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर है। 1 लीटर 1000 ml के बराबर है। 1 ml मतलब मिली लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। नाउ this experiment show that just okay, here's one more activity 1.2. Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. आपको 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैग्नेट के और उसको आपको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको बाहर 10 ml इस सॉल्यूशन का 10 ml जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 ml जो है आपको बाहर निकालना है। एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। और अब उसको जो है 90 ml जो क्लियर वाटर है, जो साफ़ पानी है, और 90 ml उसमें आपको इसको पुट करना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। फिर 10 ml सॉल्यूशन का निकालना है एंड पुट इट इनटू अनदर। और जो दूसरे जार में जो 90 ml क्लियर वाटर है उसमें डालना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। ऐसे ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है करीबन 5 से 8 टाइम्स तक। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। क्या पानी जो है कलर रहेगा, ये आपको देखना है। ओके, यू हैव टू डू इट। ओके, फिगर 1.2 में क्या जो हम लोगों ने फिगर 1.2 इट शोइंग दैट एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पानी के मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं, एस्टिमेट से कितने छोटे हैं मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। विद एवरी डाइल्यूशन, हर डाइल्यूशन के साथ थो द कलर बिकम्स लाइट। कलर लाइट होता जाएगा। इट इज़ स्टिल विजिबल, बट कलर विजिबल है। वो छोटे कलर जो है लाइट होता जाएगा बट वो फिर भी विजिबल है। आप देख सकते हो। आप अगर आप 5 जार लेना, एक में भरना और उसमें आप फूड कलर डालना या कलर डालना। अब उसमें से 100 ml था उसमें वाटर, अब उसमें से 10 ml निकाल कर अनदर 90 ml क्लियर वाटर वाले जार में डालेगा, वो डार्क कलर होगा। एंड देन आप ऐसे ही प्रोसेस करते रहोगे तो आपका कलर लाइट होता जाएगा बट वो विजिबल होगा। Now, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. जो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि कुछ क्रिस्टल मतलब पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ क्रिस्टल जो है वो लार्ज वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम, पानी की बड़ी मात्रा को कलर कर पा रहे हैं। अबाउट 1000 लीटर को कलर कर पा रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। तो हमें ये मान सकते हैं कि मतलब कि एक पोटेशियम परमैग्नेट के एक क्रिस्टल में कितने सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एक पोटेशियम परमैग्नेट के एक क्रिस्टल में कितने छोटे छोटे मिलियंस टाइनी पार्टिकल्स है उसमें। हम मान सकते हैं ना, जो 1000 लीटर को कलर करके रख रहा है पोटेशियम परमैग्नेट, विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि डिवाइड कर रहा है, जो कि अपने आप को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता जा रहा है। बट कलर तब भी विजिबल है, कलर नहीं जा रहा है। आप अगर कर देखोगे तो आप देख सकते हो। नाउ the small activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर डेटॉल लेना ला, पोटेशियम परमैग्नेट की जगह में आप डेटॉल ले सकते हो 2 मिलीलीटर। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। आपकी स्मेल जा सकती है डाइल्यूशन के रिपीट करने पर, स्मेल जा सकती है। बट ओके,
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी हम जितना सोचते हैं कि वो पार्टिकल्स कितने कितने होंगे उससे भी वो छोटे होते हैं. सो दैट्स आवर how are small particles of matter. Okay, मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे, ये पैरा कंप्लीट हो गया. नाउ मूव टू नेक्स्ट पैरा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब मैटर के पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है. सॉलिड, लिक्विड, गैस आप पढ़ते आ रहे हो. सॉलिड में सबसे लीस्ट स्पेस होती है, उसके बाद लिक्विड में उससे सॉलिड से ज़्यादा होती है, एंड गैस हैव the maximum space between their particles. In activities 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 अभी हम लोग रीड करके आए, तो हम लोगों ने उनमें क्या पढ़ा कि जो शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होते गए. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, इसी तरीके से जब हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, मतलब कि हम कोई भी अगर हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और लेमनेड मीन्स कि नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर. जो पार्टिकल्स, एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जो जिसमें वो मिक्स किया जा रहा है उसके अंदर, लिक्विड के अंदर स्पेस होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, तो उसमें उस स्पेस में वो होते जा रहे हैं, वो स्पेस में वो फिल हो रहे हैं. दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. और यही शो करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है उसमें काफ़ी स्पेस होती है. Okay, this is our first property. Our second property is particles of matter are continuously moving. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो continuously मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं. Here is an activity 1.3. Let's read it. Put an unlit incense stick in a corner of your class. आपको एक unlit incense stick अपने क्लास के कॉर्नर पे रखनी है. How close do you have to go near it as to get its smell? आप कितना पास उस स्टिक के पास आपको कितना पास जाना पड़ेगा उसकी स्मेल लेने के लिए. Now light the incense stick. अब मतलब कि incense stick को लाइट करिए. What happens? क्या होगा? Do you get the smell sitting at a distance? क्या आप स्टिक दूरी पर पड़ी और आप कहीं और बैठे हो तो क्या आपको स्मेल आएगी उसकी? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. ओके, दैट्स अवर एक्टिविटी 1.3. नाउ एक्टिविटी 1.4. टेक 2 glasses बीकर्स फिल्ड विद वाटर. आपको 2 ग्लास या बीकर लेने हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. अब आपको जो आप लोगों ने 2 बीकर लिए पानी से भरे हुए, आपको फर्स्ट बीकर में ब्लू या रेड इंक में से कोई भी इंक का कलर डालना है. स्लोली आपको डालना है फर्स्ट साइड में. उसके बाद जो उसी तरीके से जो सेकंड बीकर था उसमें आपको जैसे आप लोगों ने फर्स्ट बीकर में हनी इंक डाली, ब्लू या रेड में कलर की जो भी इंक डाली, उसी तरीके से आपको सेकंड बीकर में हनी डालना है. लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. आपको इसको मतलब कि अपने हाउस में या फिर अपनी क्लास के कॉर्नर में रख देना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, देखना है क्या हुआ है उसमें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने पानी में इंक ड्रॉप डाला तो आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी. और सेकेंड बीकर में आपने जब हनी ऐड किया, हनी की ड्रॉप ऐड की, तो आपने हनी के बारे में क्या सेकेंड बीकर में क्या ऑब्जर्व किया. हाउ मैनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. तो कितने आवर्स या दिन लिए कलर को फैलने के लिए, इंक का जो कलर है पानी में पूरे पानी में फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए वो कितने दिन ले रहा है, कितने घंटे ले रहा है, आपको वो भी ऑब्जर्व करना है कितने लिए. नाउ एक्टिविटी 1.5.
Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. आपको 2 ग्लास लेने हैं, एक ग्लास हॉट वाटर का होगा, दूसरा कोल्ड वाटर का होगा. एक में आपको ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम मैग्नेट इनटू अ ग्लास. आपको जो है कोल्ड वाटर का जो ग्लास है और हॉट वाटर का जो ग्लास है, उन दोनों में या तो आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालना है या तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट, किसी के भी आप इन दोनों में से किसी के भी क्रिस्टल डाल सकते हैं. दोनों में आपको दोनों में सेम क्रिस्टल डालने हैं. डू नॉट स्टेट द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन को स्टेट नहीं करना है. अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, आपको क्रिस्टल जो आपने मिक्स किया है, जिसकी आपने ड्रॉप डाली है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला है या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है, आपको उन्हें सेटल, आपको अपने जो बीकर या ग्लास है उसके बॉटम में, उसके सबसे नीचे सेटल होने देना है. What do you observe just above the solid crystal in the glass? आप क्या ऑब्जर्व करोगे ग्लास में जो सॉलिड क्रिस्टल है? What happens as time passes? क्या होगा उनको, जैसे कि टाइम निकल रहा होगा उसको क्या होगा, उन क्रिस्टल्स का क्या होगा? What does this suggest about the particles of solid and liquid? क्या सजेस्ट करेंगे आप सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स में? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? क्या मिक्सिंग का रेट था कि कितने टेम्परेचर पे वो कर रहे थे, मिक्स हो रहा था, क्या वो चेंज होगा? वाई एंड हाउ, कैसे और क्या? ओके, नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. अब सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की कि जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं. दैट इज दे प्रोसेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी में, जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होती है उनमें होती है. एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स उतनी ही जल्दी मूव करेंगे, उतनी ही फास्ट मूव करेंगे. सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं वो भी उनकी इंक्रीज हो जाएगी. और वैसे ही काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं पार्टिकल्स एंड देन दे मूव ऑल्सो टू फास्ट, वो भी फास्ट मूव करेंगे. इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व. अब ऊपर हम लोग ने 3 एक्टिविटी पढ़ी. दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर खुद मिक्स हो जाते हैं आपस में. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ये कैसे करते हैं कि पार्टिकल्स में स्पेस होती है. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इस इंटरमिक्सिंग को दो अलग अलग पार्टिकल्स, दो अलग अलग प्रकार के मैटर का उनके पार्टिकल्स मिक्स होना, ऐसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. हीट करने पर जो डिफ्यूजन होता है वो बढ़ जाता है. हीट करने पर डिफ्यूजन बढ़ जाता है. जैसे कि आप वाटर लोगे और वाटर में शुगर डालोगे, कोल्ड वाटर में आप शुगर डालोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मिक्स फास्ट, वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगी. और आप उसी मतलब बर्नर पर रखकर मिक्स करोगे, इट इज़ टू फास्ट देन दी कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर में उतनी ही जल्दी मिक्स हो जाएगी. तो वही बोला गया है कि डिफ्यूजन क्या था, 2 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स, 2 अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना, खुद उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. और जैसे ही हम मतलब कि हीट बढ़ेगी वैसे ही डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा. व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट. पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, देयर इज द एक्टिविटी 1.6, लेट्स रीड इट. Okay, and the activity 1.6, play this game in the field, make 4 group and form human chains as suggested. आपको इस गेम को फील्ड में खेलना है और 4 ग्रुप बनाने हैं, जो 4 ग्रुप बनाने हैं और ह्यूमंस की जो चैन बना देनी है जैसे कि बताया गया. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक
इदुमिश्मी डांसर्स। जो पहला ग्रुप होगा वो होल्ड कर कर रखेगा पीछे से भी और आर्म्स को भी लॉक करके रखा, जैसे इदुमिश्मी डांसर्स करते हैं। फिगर 1.3 में शो किया गया। इस तरीके से जो फर्स्ट ग्रुप है वो होल्ड कर कर रखेगा। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। जो सेकेंड ग्रुप होगा वो हैंड्स को होल्ड कर कर रखेगा ह्यूमन चेन बनाने के लिए। The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. जो थर्ड ग्रुप होगा वो चैन बनाएगा सिर्फ अपने फिंगर टिप्स, एक दूसरे के फिंगर टिप्स को टच करके अटैच करके। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. अब जो फोर्थ ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो भागेगा और ये जो 3 ग्रुप बनाए हैं इन सबकी चैन्स को तोड़ेगा। जितने भी वो छोटे छोटे ग्रुप में टूट सकती हैं वो चैन्स, उतने छोटे छोटे ग्रुप्स में वो तोड़ेगा। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक? कौन सा ग्रुप जो है सबसे आसान होगा तोड़ने के लिए एंड वाई, क्यों? ओके, ये इसका आपको करना है। If we consider each student as a particle of matter, अब हम हर एक स्टूडेंट को एक मैटर का पार्टिकल कंसिडर मानते हैं। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स? तो किस ग्रुप में जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज़्यादा फोर्स में हेल्ड है? तो फर्स्ट ग्रुप क्या था? इदुमिश्मी डांसर्स की तरह था, तो दैट वाज द मैक्सिमम फोर्स, उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स। सेकेंड में फर्स्ट से कम था, दे आर होल्डिंग दी हैंड्स। एंड थर्ड इज द लीस्ट, उनका तो जस्ट बहुत जल्दी टूट जाएगा क्योंकि फिंगर टिप्स ज्वाइन करे वो पकड़े नहीं हुए थे। दिस स्टैंड वॉज द स्लो। ओके, नाउ देयर इज द एक्टिविटी 1.7। टेक एन आयरन नेल। आपको एक आयरन नेल लेना है, अ पीस ऑफ चॉक, और एक चॉक का पीस लेना और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग। आपको हैमर से ट्राई करना है उसको ब्रेक करना, या कट करके, या उनको स्ट्रेच करके। आप इन चीज़ों को, आयरन नेल, चॉक का पीस और रबर बैंड, इन तीनों चीज़ों को आप हैमर से कट करके और स्ट्रेच करके उसको तोड़ना है, तोड़ने की कोशिश करनी है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? अब इन चीज़ों में आप क्या सोचते हो कि इन जो 3 चीज़ें दी गई हैं, नेल, आयरन नेल, चॉक का पीस और रबर बैंड, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स जो है ग्रेट फोर्स है उनके कौन से चीज़ में जो पार्टिकल्स है एक ग्रेट फोर्स में है? तो आपको ये बताना है। नाउ वन मोर एक्टिविटी इज देयर, एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर में थोड़ा पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अब आपको सरफेस को अपने फिंगर से काटने की कोशिश करनी है। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप वाटर की सरफेस को कट कर सकते हो? what could be the reason behind the surface of water remaining together? इन जो वाटर की सरफेस है वो आपने टुगेदर रह रही है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. ये जो जो एक्टिविटी हम लोगों ने 3 एक्टिविटी पढ़ी ऊपर, एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8, आप इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सजेस्ट किया कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स जो हैं उनमें फोर्स है जो कि उनके अंदर एक्ट कर रहा है, उनके अंदर एक फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अवेलेबल है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को एक साथ रखता है, टुगेदर रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इसी फोर्स की स्ट्रेंथ जो है अट्रैक्शन की, जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर में वेरी करती है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट ग्रुप इज लाइक दी एंडोमिश्मी डांसर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। ये सबसे ग्रेटर फोर्स के था, इस पर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन था। सेकेंड इज होल्डिंग द हैंड्स, इट्स सम लेस, मतलब कुछ कम था पहले वाले से। द थर्ड इज द अटैचिंग द फिंगर टिप्स सभी के अटैच थे, इट वॉज द सबसे कम फोर्स जो था इसमें था। तो इसमें यही है जो हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, इनमें यही बताया गया था कि पार्टिकल्स के अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसके कारण उनमें अंदर स्ट्रेंथ होती है। सो नाउ
there is some four questions, so we will do it in the solution video. Okay, so I hope you all learn it, and let's study the states of matter. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. अब आपको अलग अलग प्रकार के मैटर को अपने आसपास अपने जो भी आसपास अलग अलग प्रकार के मैटर हैं उनको ऑब्जर्व करना है. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उनके अलग अलग क्या उनके स्टेट्स हैं. उनका स्टेट क्या है, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड स्टेट. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे आसपास मैटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में होता है, सॉलिड, liquid or gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ये states जो है मैटर के इस कारण हुए हैं कि उनके जो मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वेरिएशन के कारण ये स्टेट्स हुए हैं. लिक्विड में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है उनके गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है, लिक्विड में गैस से कम, एंड सॉलिड में नेग्लिजिबल, बहुत कम स्पेस होती है सॉलिड में. तो ये उनकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो इसी के वेरिएशन, इसी के अलग अलग प्रकार के कारण जो मैटर के स्टेट्स हैं वो अलग अलग करे गए हैं. नाउ let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. So we will do it in the next part. I hope you all learn it clearly, and if anyone arises any type of doubt, you can comment me in the comment box. I will clear it in the doubt video. I hope you all learn it and you like this video. Do like, share and subscribe my channel, and turn on the bell icon to get the notification of other chapters and video. I hope you all learn it. Thank you. Bye bye.